हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपको डेली मैं यहाँ पर क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि इलेक्ट्रीशियन से ज़्यादातर मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ। हालांकि साथ ही आपको इलेक्ट्रीशियन के साथ साथ आपको फिटर के भी जल्दी क्लास चालू हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर जैसे ही क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको वो भी आपको क्वेश्चन कवर करके फिटर का भी प्रोवाइड कर दूँगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी कवर कीजिए, तो मैं फाइनली यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी आपके साथ लेके आ चुका हूँ जो कि शेयर भी करूँगा। और यदि आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ से पीडीएफ हर एक डॉक्यूमेंट वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप आसानी से इसको यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं घर बैठे ही। अब दोस्तों, यहाँ पर जो लोग यहाँ पर क्वेश्चन भी करना चाहते हैं, हालांकि मैं सबका कमेंट यहाँ पर नहीं देख पाता हूँ। यदि आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन कवर किया जो कि ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो वो आपका पहला क्वेश्चन है रिमोट कंट्रोल परिपथ। ठीक है, इसमें पूछ दिया जाता है आपसे रिमोट कंट्रोल परिपथ का आपको चित्र बनाने के लिए। तो आप यदि घर पे प्रैक्टिस किए होंगे तो आसानी से बना सकते हैं, लेकिन यदि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप कैसे बनाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप पीडीएफ ना ले तो अच्छा हो, यहाँ पर सीधे आपके लिए क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इस पे आपको क्या फ़ायदा होगा, स्क्रीनशॉट कर लेंगे तो आपको घर बैठे ही आप इसको आसानी से आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हालांकि ये 2 बार आपकी परीक्षा पूछा गया है रिमोट कंट्रोल परिपथ का, ये परीक्षाओं में पूछा गया है। जब सेमेस्टर वाइज था तभी पूछा गया था ये आपका, और इस समय भी आपका पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका जो रिमोट कंट्रोल परिपथ का चित्र है कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें ज़्यादातर ध्यान देने वाली बात होती है ये आपका पुश बटन का जो होता है। ठीक है, जो आपका एनसी होता है। ठीक है, और ये आपका एनवीसी होता है, नो बोल्ट कॉइल होता है, और ये आपका एनो पुश होता है। बस यहाँ पर आपको दर्शाने के लिए यहाँ पर आपको इस तरह कुछ चीज इसका बनाना पड़ता है, और जो भी आपने ड्राइंग पर कार्य करेंगे बिल्कुल साफ सुथरा कार्य करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पर आता है इंचिंग परिपथ का चित्र। ठीक है, और इंचिंग परिपथ का चित्र कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपके सामने है, और यहाँ पर साफ दूसरा क्वेश्चन मैंने कवर किया है इंचिंग परिपथ का चित्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने इंचिंग परिपथ का चित्र इस प्रकार का होता है। हालांकि यहाँ पर ऊपर वाले में और नीचे वाले में कोई भी ज़्यादा अंतर नहीं है, बस यहाँ पर सेम तरीका यहाँ पर फिगर बनाना पड़ेगा, लेकिन इसका तरीका अलग है और उसका तरीका अलग है, और इसका भी कार्य अलग है, उसका भी कार्य अलग है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें जो आपका यहाँ पर जो विशेष चीज़ को ध्यान होना होता है वो आपका होता है TOLR जो कंट्रैक्ट होता है। ठीक है, इसको आपको दर्शाना अनिवार्य होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको ही छोड़ देते हैं जिसका पूरा नंबर कट जाता है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है, ऐसे कि दोस्तों मैंने आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के क्वेश्चन बताया, तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में तो आप टिक लगा देते हैं, वहाँ पर चल जाता है। वहाँ पर गलत सही कुछ भी करते हैं तो वहाँ पर तो आपका मान लीजिए परीक्षा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग में थोड़ी सी समस्या आ जाती है कि आप यहाँ पर चित्र आपको बनाना है, लिखना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर चित्र बनाने के लिए आपको अभ्यास की ज़रूरत है, और अभ्यास आप कैसे कर पाएंगे, यहाँ पर घर पे तैयारी करेंगे तभी हो पाएगा। क्योंकि ये जो चित्र है दिमाग में बैठाने पर आता है, ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा भी कोई हिंट देगा तो आप बना पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। इसको आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ता है, बिना प्रैक्टिस के आप इसको चित्र नहीं बना पाएंगे। तीसरा जो यहाँ पर क्वेश्चन आता है फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स नियंत्रण कंट्रोल परिपथ का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 2 बार आपका क्वेश्चन पूछा गया था। सेमेस्टर वालों में 2016 में भी पूछा था, और यहाँ पर 2017 में भी ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही कठिन भी होता है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये कैसे कैसे आपको चित्र बनाना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार का आपके सामने चित्र है, और यही चित्र आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा, और इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। आपसे कह देगा कि फॉरवर्ड ऑफ, इंग्लिश में क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि हिंदी में रहता है। मैं यहाँ पर समझाने के लिए आपको इंग्लिश में किया हूँ, हिंदी में किया हूँ। तो यहाँ पर साफ लिखा गया कि फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स नियंत्रण कंट्रोल परिपथ का चित्र बनाइए। यदि आपको परीक्षा में इस तरह कह दे तो आप इस तरह बनाएंगे चित्र, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपके सामने कुछ इस तरह का चित्र बनेगा। या आप इसका बिल्कुल फ्रेश काम कीजिएगा, क्योंकि बिना फ्रेश काम किए आप इसको सही नहीं कर पाएंगे। और ड्राइंग में एक सबसे बड़ी चीज़ आप ध्यान रखिएगा सफाई का। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, चित्र तो बिल्कुल सही होता है उनका, मतलब कि चित्र में कोई भी गड़बड़ी नहीं होती, लेकिन जो आपका ड्राइंग शीट होता है वो आपका फ्रेश होना चाहिए। मतलब कि ज़्यादा उस पर गंदगी ना हो, जैसे कि हाथ आप अच्छी तरह हरदम यूज ना कीजिएगा पेपर शीट पे, और उससे क्या होगा, फ्रेश आपका पेपर शीट रहेगा, और इस तरह साफ़ सुथरा भी दिखने में लगता है और अच्छा भी लगता है, और इस तरह आप अच्छा अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो यहाँ पर चित्र की बात हुई तो चित्र आप अच्छा ही बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चित्र बनाने का कार्य है आप यहाँ पर प्रोसेस देख सकते हैं कुछ किस तरह से आपका बनेगा।
सबसे पहले आपका यहाँ पर L1 है, इसको आप एक ड्राइंग की शीट के अनुसार यहाँ पर सीधी लाइन खींच लीजिएगा। उसके बाद L2, उसके बाद L3 और नीचे जो आपका कनेक्शन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पुश बटन जो आपका दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नो स्विच है, ऑफ स्विच है, और सॉरी ऑन स्विच है और ऑफ स्विच है। और यहाँ पर जो मेन आपको दिखाना पड़ता है, ये जो बीच वाला जो K1 K2 है, यही आपका मेन चीज़ दिखाना होता है, ओपन शॉर्ट ओपन और शॉर्ट ओपन। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो हर एक स्टूडेंट को यहाँ पर बनाना का और यहाँ पर बिल्कुल प्रयास है तो वो इसका आंसर दे पाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कवर किया है, यहाँ पर देख सकते हैं मोटर कर्मिक नियंत्रण चित्र निर्माण। हालांकि ये आसान है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, ये आपका प्रैक्टिस करना इसका अनिवार्य है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब कि ड्राइंग से ज़्यादा कर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, 5 या 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वही 5 या 6 क्वेश्चन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। L1 L2 और L3 CB है, यहाँ पर सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है शुरुआत में ही, इसको आप कवर कर लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद ये जो आपका नीचे वाला पोर्ट है, ये आपका जाता है सीधे ऊपर वाला में, अर्थात L1 में कनेक्ट हो जाता है। और जो यहाँ पर बीच वाला है अर्थात 3 नंबर का, ये आपका L2 में कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो F6 वाला है, ये आपका चला जाता है L3 में। तो इस तरह यहाँ पर सारे में प्रोसेस सेम देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर OL2 और OL2 यहाँ पर दर्शाना ना भूलेगा, क्योंकि यहाँ पर चित्र बनाने का मतलब होता है यहाँ पर हर एक चीज़ को दर्शाना, उसको यहाँ पर ऐसा करना कि जैसे कि हम किसी दूसरे को समझा रहे हैं, उस तरह का आपको चित्र बनाना पड़ेगा। और इसमें जो आप चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये जो बीच में वाला जो पुरुष दिया गया कट मार्क वाला, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो 5वें नंबर पर हमने कवर किया गया है, फॉरवर्ड रिवर्स नियंत्रण परिपथ का आरेखीय रूपांतर कीजिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आपका कंट्रोल सर्किट का है। ठीक है, कंट्रोल सर्किट का चित्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाते हैं। और यदि आपने ड्राइंग की क्लास की, हो सकता है इस बार तो क्लास नहीं चली है। ठीक है, और जैसे ही क्लास चलती है आपके टीचर भी इस तरह के बताए होंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आप किसी से पता कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसा ही क्वेश्चन ज़्यादातर परीक्षाओं में देखने को मिल भी जाते हैं। और इसमें ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पर रेखाएं में, जो कि यहाँ पर जो दर्शाना होता है, जो जैसे कि यहाँ पर F है और ये आपका NC K1 और यहाँ पर NC K2 है, यही दर्शा नहीं पाते हैं। और ये दिमाग पर बैठता भी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग प्रैक्टिस नहीं करते। जो प्रैक्टिस कर पाते हैं, इसी जो चीज़ है, इसी को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना पड़ता है। बाकी यहाँ पर चित्र तो बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस का आप इसको बना नहीं पाएंगे। नेक्स्ट जो मैंने आपको यहाँ पर कवर किया, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करके थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको बनाने का प्रयास करें। और बनाने के साथ साथ इसका नाम भी ध्यान रखिएगा। इसका क्या नाम है, फॉरवर्ड रिवर्स नियंत्रण परिपथ का आरेख निरूपण। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर हम नेक्स्ट आते हैं, जो कि यहाँ पर है प्लिंग परिपथ के पावर परिपथ का आरेख यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये आपका कुछ इस तरह है, जो कि बहुत ही ईजी है। इसको आप बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें भी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ईजी तो है, लेकिन आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पर पेपर लेके दिखाने वाला हूँ किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए आप।